पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी के धरने का दूसरा दिन। राज्य में सभी ब्लॉक पर धरना देंगे टीएमसी कार्यकर्ता। आजकल मेडिकल कॉलेज के ट्रेन डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध का आज चौथा दिन तमतला में दोपहर 1 बजे से धरना देंगे बीजेपी नेता। पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम आज सीबीआई के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। शाम 4 बजे सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सामने रेप और मर्डर की शिकार ट्रेन डॉक्टर के लिए मांगेगा इंसाफ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल के गवर्नर, बंगाल के हालात की जानकारी दी। असम सरकार का फैसला, जुमे की नमाज की छुट्टी पर लगी रोक, विधानसभा में नमाज का ब्रेक नहीं मिलेगा। सीपीआईएम नेता हन्नान मोल्ला का बयान, असम सरकार का फैसला अल्पसंख्यकों को खत्म करने की साजिश। असम में नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक हटाने पर बोले एएमआईएम नेता वारिस पठान, ये फैसला संवैधानिक, बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी, उन्हें हमारे कपड़ों, खाने, मदरसे और नमाज से नफरत। देश को आज 3 वंदे भारत ट्रेन की मिलेगी सौगात। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर तीनों ट्रेन को करेंगे रवाना। मेरठ से लखनऊ, चेन्नई से नागरकोइल और बेंगलुरु से मदुरई रूट पर चलाई जाएंगी तीनों वंदे भारत ट्रेन। सेमी हाई स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करेंगी पूरी। पीएम मोदी आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10 बजे से होगा सम्मेलन। पीएम मोदी सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के मौके पर डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। शरद पवार ने केंद्र सरकार की तरफ से मिली Z+ सिक्योरिटी को लेने से किया इनकार। सरकारी गाड़ी लेने से भी किया इनकार। निजी गाड़ी में सुरक्षा कर्मियों को बिठाने से किया मना। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने घर के अंदर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से किया इनकार। कहा, सुरक्षा देनी है तो घर के बाहर सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। चपाई सोरेन के सीएम रहते हुए करवाई गई उनकी जासूसी। 2 और 3 सितंबर को कांग्रेस सीईसी की होगी बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर होगी चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट पर नायब सिंह सैनी का दावा, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव। हरियाणा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ईडी द्वारा संपत्ति जब्त पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, ईडी अपना काम करे, कोर्ट के दिशा निर्देश पर कार्रवाई हो रही। यूपी के सीएम योगी के लाल टोपी वाले बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का पलटवार। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में उनका सफाया होगा और ये सफाया लाल टोपी वाले ही करेंगे। कन्नौज के छिबरामऊ में अखिलेश यादव के सामने सपा समर्थकों में मारपीट, मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष भिड़े। केरल के पलक्कड़ में आज से आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक, 4 राज्यों के चुनाव पर चर्चा। आरएसएस की बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष, महिला सुरक्षा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर भी चर्चा। तनखैया घोषित होने के बाद सुखबीर बादल का ट्वीट का, श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश को स्वीकार करता हूं, जल्दी अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर खीमा का परीक्षण करूंगा। धर्मशाला में हिमाचल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। टीसीपी नोटिफिकेशन जारी करने पर जताया विरोध। यूपी के लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ को पकड़ने की कवायद शुरू। ड्रोन कैमरों की मदद से बाघ की तलाश में जुटे वन विभाग और पुलिस के अधिकारी। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए महेशपुर रेंज में पिंजरे भी लगाए। आदमखोर बाघ ने पिछले 1 महीने में 4 लोगों को बनाया शिकार। यूपी के सीतापुर की मोहोली तहसील में बाघ के खौफ में लोग। बाघ से बचाव के लिए गांव के लोग लाठी डंडे लेकर रात में दे रहे हैं पहरा। कचना नदी में के तराई वाले इलाके में मौजूद बाघ के एक परिवार में कई मवेशियों को बनाया शिकार। लोगों ने प्रशासन से जल्द बाघ को पकड़ने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रिहायशी इलाकों में पहुंचे तेंदुआ। एक मकान के सीसीटीवी में 2 तेंदुए हुए कैद। बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी। वन विभाग की टीम ने भेड़ियों को डराने के लिए आसपास के इलाकों में पटाखे लगाए। बहराइच में वन विभाग की टीम इंफ्रारेड ड्रोन से कर रही है निगरानी। हमलों के बाद भेड़ियों की तलाश तेज। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी। वन विभाग ने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा, 2 की तलाश जारी। अब तक 8 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं भेड़िए। राजस्थान के भिलवाड़ा में गाय की पूंछ काटे जाने के मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। सूचना केंद्र चौराहे पर मोबाइल टॉर्च जलाकर किया आक्रोश प्रदर्शन। बिहार के जहानाबाद में पुलिस ने अवैध शराब के रैकेट का किया भंडाफोड़। मिठाई की दुकान की आड़ में चल रहा था शराब का रैकेट। जयपुर में फ्लाईओवर से पानी के टैंकर पर गिरा एक ट्रक। टैंकर का ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी। तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू होकर गिरा ट्रक। देश के 6 राज्य में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है बारिश। बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे गुजरात से असना साइक्लोन का खतरा टला। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से ओमान की तरफ बढ़ा साइक्लोन। गुजरात के पोरबंदर में भादर नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के भुज में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। तूफान पर नदियां निचले हिस्सों में भरा पानी। तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश, धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर भरा पानी, ट्रैफिक हुआ स्लो। 3 से 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे पीएम। ब्रुनेई जाने वाले पहले पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। न्यूकैसल की पहली मानद वाणिज्य दूत बनी मीनू मल्होत्रा, भारतीय उच्चायुक्त दोरे स्वामी ने किए नियुक्त। पेरिस पैरालंपिक के दूसरे दिन भारत का जलवा, महिला शूटर अवनी लेखरा ने रचा इतिहास। 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल में अवनी ने जीता गोल्ड मेडल। 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के नाम। मोना अग्रवाल को मिला ब्रॉन्ज मेडल। एक ही इवेंट में भारत को मिले 2 पदक। भारत की मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल जीता। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता पदक। एथलेटिक्स में भारत की प्रीति पॉल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिलाओं के 100 मीटर रेस में पदक पर किया कब्जा।